हिंदू विवाह अनुबंध क्या होता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसमें लिखा होता है, क्या शर्तें हैं, टर्म्स कंडीशन क्या है और हमें इसका फायदा क्या है। तो आइए देखते हैं। यह अनुबंध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पति एवं पत्नी के अधिकारों, कर्तव्यों एवं आपसी सहमति से निर्धारित शर्तों को स्पष्ट करने हेतु बनाया गया है, जिसमें पक्षकारों का विवरण, वर यानी पति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि एवं पता, जैसे कि वह सहारनपुर जिले का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का निवासी है, इस प्रकार से, और उसका आधार संख्या। ठीक उसी प्रकार वधु यानी पत्नी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और पता, यानी कि वो कहाँ पर रहती है, जैसे कि जिला सहारनपुर, राज्य उत्तर प्रदेश, आधार संख्या आदि। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर हैं। अब हम इस अनुबंध की शर्तों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वे कौन सी शर्त हैं जो कि इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है। तो शर्त इस प्रकार है कि हम दोनों अपनी पूर्ण सहमति एवं स्वेच्छा से विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तथा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। हम एक दूसरे की भावनाओं, विचारों एवं परिवार का सम्मान करेंगे। हम विवाह के पश्चात अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदारी एवं निष्ठा बनाए रखेंगे। हम एक दूसरे के व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। हम किसी भी विवाद की स्थिति में आपसी बातचीत एवं समझौते से समाधान करेंगे। हम दोनों विवाहोपरांत किसी भी प्रकार की हिंसा, मानसिक या शारीरिक नहीं करेंगे। हम अपने भावी बच्चों की परवरिश प्रेम, संस्कार एवं शिक्षा के साथ करेंगे। यह अनुबंध आपसी सहमति से बनाया गया है और दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होगा। यह अनुबंध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अधीन होगा। हमने सप्तपदी हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न किया है। इस प्रकार ये अनुबंध की शर्तें हैं। आइए आगे देखते हैं। अब अनुबंध की शर्तें हो चुकी हैं, अब है टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि इसके साथ ये भी मैंडेटरी है। यह अनुबंध पूर्णतः आपसी सहमति से बिना किसी दबाव, प्रलोभन या जबरदस्ती से किया गया है। दोनों पक्ष इस अनुबंध की सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर और समझकर स्वीकार करते हैं। यह अनुबंध वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप, सम्मानपूर्वक एवं खुशहाल बनाए रखने हेतु दिशा निर्देश के रूप में कार्य करेगा। यदि किसी शर्त को लागू करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो दोनों पक्ष परस्पर चर्चा द्वारा समाधान करेंगे। यह अनुबंध किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और विधिक रूप से मान्य होगा। इस अनुबंध में संशोधन करना दोनों पक्षों की लिखित सहमति से ही किया जा सकता है। अनुबंध का उल्लंघन होने पर पीड़ित पक्ष को भारतीय कानून के तहत उचित कानूनी उपाय उपलब्ध होंगे। यह अनुबंध केवल पति पत्नी के आपसी संबंध तक सीमित रहेगा और किसी तीसरे पक्ष को लाभ नहीं देगा। सभी व्यक्तिगत जानकारी अपनी गोपनीय रखी जाएंगी और केवल आवश्यक होने पर ही साझा की जाएंगी। यह अनुबंध 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनाया गया है और विधिक रूप से बाध्यकारी है। अब है घोषणा यानी डिक्लेरेशन। हम उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता यह घोषित करते हैं कि इस अनुबंध की सभी शर्तों को हमने पढ़ा, समझा एवं पूर्ण सहमति से स्वीकार किया है। अब इसके बाद इसमें लिखा होता है
वर यानी पति के हस्ताक्षर। तिथि दूसरे साइड पे होता है वधु यानी पत्नी के हस्ताक्षर और तिथि। साथ ही गवाहों के हस्ताक्षर और तिथि। फिर उसके नीचे एड्रेस होता है, गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं और तिथि होती है। यानी कि दो गवाह पति की ओर से और दो गवाह पत्नी की ओर से, और सबके नाम पते होते हैं, साइन होते हैं, तिथि होती है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लीगल टॉनिक को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।